लाहौर में कैसे ज़िंदगी गुजरेगी मुझे बताइए। मतलब ऑल दोस पीपल हु आर लिविंग, हु आर मेकिंग देयर हाउसेस, हु आर प्लानिंग देयर फ्यूचर इन दैट सिटी, हाउ आर यू सर्वाइविंग? क्योंकि लोग लिटरली चोक हो रहे हैं। पहले जी प्राइमरी स्कूल बंद हुए, स्मॉग ने अब 12वीं तक तालीमी इदारे जो हैं वो भी बंद करा दिए हैं और ऑनलाइन क्लासेस का फैसला कर लिया गया है। निजी और सरकारी इदारों में 50% अफसरान काम करेंगे। पंजाब में हर दिन हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। स्मॉग के बायस अस्पतालों में दमे और सांस से मुतासरा जो मरीज़ हैं उनकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत के तमाम तर इक़दाम के बावजूद स्मॉग का ये तूफ़ान थमने को नहीं आ रहा और कल सुबह भी भारतीय आलूदा हवाओं ने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था 1100 से भी ज़्यादा कर दिया था। मतलब इसको अगर आप इस पैरामीटर को नहीं समझ रहे तो हम आपको बता दें कि हमें तब ज़्यादा लगता था जब वो 400-500 टाइप पे जाता था और अब तो मतलब अब तो कहाँ तक बात पहुँच चुकी है। सीनियर सूबाई वज़ीर माहौलियात मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक आइंदा 10 रोज़ तक स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। हुकूमत ने कुछ अहम फैसले किए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन, गुजरांवाला लाहौर फैसलाबाद डिवीज़न में 50% जो वर्क है वो ऑनलाइन, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, और जूम मीटिंग्स को जो है वो मस्ट करार दे दिया है। और ये मास्क, मेरी गुजारिश है कि ये 4 चीज़ें तो वो हैं जो हम लोगों ने नोटिफाई की हैं, लेकिन ये मास्क लाजिमी करार दिया गया है। आप अगर कहीं भी जाएं, बच्चों को बिल्कुल बाहर ना निकालें, खिड़की दरवाजे बंद रखें। अगर बहुत ज़रूरी है, दफ्तर जाना है जो कि आप 50% में आते हैं, तब भी आप मास्क का इस्तेमाल करें। मतलब आप समझें कि आप ना कोविड टाइम्स में चले गए हैं। ऑनेस्टली इसमें कोई बुराई नहीं है, जूम पे चीज़ें करें, पढ़ाइयाँ भी ऑनलाइन हो सकती हैं। पंजाब हुकूमत काफ़ी अरसे से बाय द वे स्मॉग से निपटने के लिए भारत से बातचीत का कह तो रही है, लेकिन इस मामले में कोई पेशरफ जो है वो नज़र नहीं आ रही। बहरहाल हुकूमत अपनी तौर पर जो इक़दाम कर रही है वो तो आपने सुनी ली है, लेकिन अपनी जगह लोगों को, आवाम को भी खुद आगे बढ़कर फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे की कोशिश करनी चाहिए। दे कैन डू दैट बाय स्टार्टिंग टू वेयर मास्क। नहीं महसूस हो रहा और लोग नहीं SOP फॉलो करने के लिए तैयार हैं। और उम्मे फरवा हमारी साथी हैं, ज्वाइन कर रही हैं हमें लाहौर से, उनसे मालूम करते हैं क्या कुछ उन लोगों की तादाद में इजाफा नज़र आ रहा है सड़कों में, बाज़ारों में, दफातर में, जो मास्क पहन रहे हैं, या वही बस चल रहा है जैसे चल रहा है जी चल रहा है? बिल्कुल अब्दुल्ला, इसी तरह से है कि मास्क के हवाले से तो मैंने आपको पहले भी कहा, संजीदगी नज़र ही नहीं आ रही है। जैसे कोविड के डेज़ में भी आप लोगों ने देखा कि लोगों को खांसी होती थी, बुखार होता था, तो वही जरासीम दूसरों को मुंतकिल करते थे, मास्क नहीं पहनते थे। इससे वही चीज़ है। इवन के सरकारी जो मुलाजमीन हैं, हमने ख़ुद एक विज़िट किया, कल जायज़ा लिया, सरकारी मुलाजमीन ने मास्क नहीं पहना हुआ। जब सरकारी मुलाजमीन ख़ुद नहीं पहन रहे तो आम शहरियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो यही कह रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की जिस दफातर में तो हमें कोई कहा ही नहीं गया कि आप मास्क लगाएं, और अगर किसी ने मास्क लगाया भी हुआ है तो आप वही रवैया है कि चिन से नीचे रखा हुआ है और मास्क लगा हुआ है, बस लगा के मतलब हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि क्यों लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके कोई डायरेक्टिव ही देगा मास्क पहनो। भाई आप लोगों को ये बॉदर नहीं कर रही हवा, खुद ही पहन लो किसी के कहे बगैर। आफ्टर ऑल इट्स योर हेल्थ। एनीवे उम्मे फरवा ये बताएं कि पहले तो ये प्राइमरी वाले स्कूल बंद थे, अब तो 12वीं तक मतलब प्रॉपर स्कूल निज़ाम ही को कह दिया है कि फ़िलहाल के लिए आप बंद कर दें और ऑनलाइन पे चले जाएं। स्कूल्स इक्विप्ड हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और क्या सारे स्कूल्स कंप्लाई करेंगे इस डायरेक्टिव से या कुछ अभी भी खुले हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोविड आया या हमने देखा स्मोक आए, सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है। तो एकदम से जब कल भी मिनिस्टर ने देखा, सीनियर हमारी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐलान किया कि हम ऑनलाइन जा रहे हैं और तमाम तालीमी इदारे बंद। एकदम से जब तालीमी इदारे बंद हो गए, अगर वो स्कूल खोल के ऑनलाइन सिस्टम को अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो उन पे जुर्माने आयद कर दिए जाएंगे, उनको सील कर दिया जाएगा। अब उस नोटिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने तालीमी इदारे तो बंद कर दिए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्या आप खुद समझते हो कि किसी चीज़ को शुरू करने से पहले एकदम से कोई तैयार होता है कि वो उसको एकदम से? और सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या उन सब के पास इतनी फैसिलिटी है कि वो घरों में बैठ के ऑनलाइन पढ़ सकें? प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास तो ये मोबाइल भी हैं, उनकी फैमिली जब उनकी हज़ारों रुपए की फ़ीसें अफोर्ड कर सकती है,
तो वो उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दिलवाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके पास नेट की सर्विस भी होगी। लेकिन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं बहुत से ऐसे, अगर अंदरून शहर के स्कूलों की बात करूं, जो बच्चे फीसें नहीं दे सकते, वो बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते, और वो जो मिड टियर स्कूल होते हैं, वो जो एक कैटेगरी नहीं होते हैं, जिसमें जो प्राइवेट ही होते हैं, लेकिन वालिदैन वो फीसें तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हर बच्चे को लैपटॉप नहीं लेके दे सकते, जो गली मोहल्लों में होते हैं, मतलब महंगे होते हैं। और इतने तो स्मार्टफोन्स भी नहीं होते हैं घर पे। कोविड के ज़माने में भी कभी कोई दादी का फ़ोन ले रहा है, दादी के पास भी स्मार्टफोन नहीं है, कभी कोई अब्बा रोके हुए हैं कि स्मार्टफोन उनका इस्तेमाल हो जाए। बहुत से बच्चे किसी एक फ़ोन पे ही पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। अच्छा, वो जो बारबेक्यू और खाने पीने और वो सारा निज़ाम चल रहा था, वो भी उसी तरह चल रहा है, या उस पर कोई, क्योंकि बड़े जुर्माने भी हो रहे हैं, कंट्रोल कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, बारबेक्यू को आप कैसे रोक लेंगे, कोयले के धुएं को आप कैसे रोक लेंगे? जिस तरह से कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आप जी ये चीज़ों का अरेंज करें, आप शावरिंग करें, आप ये करें, जो एक जिसने रोड के ऊपर एक छोटा सा बारबेक्यू सिस्टम लगाया हुआ है, वो किस तरह से अरेंज करेगा? वो तो अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए लगा हुआ है। देखिए, जो बड़ी बड़ी आप किसी अच्छी जगह पे बैठ के खाते हैं, बारबेक्यू का सिस्टम होता है, वो तो ऑलरेडी उन्होंने सब अरेंज किया भी हुआ था कि धुआं ना हो, लोग बैठ के खा नहीं सकेंगे। लेकिन जिन्होंने गली मोहल्लों के कॉर्नर्स के ऊपर ऐसा कोई सिस्टम लगाया हुआ है, अपनी गलियों में लगाया हुआ है, सड़कों पे लगाया हुआ है, वो कैसे ये सिस्टम करेंगे जो छोटे से ठेले पे लगा के बैठे हुए हैं? चले, ये बहुत भी सारी चीजें जिन पे नोट करने की जरूरत है। ओके, ठीक है उम्मे फरवा, ये भी चैलेंजिंग हो गया। अब गाड़ियों पे आ जाते हैं, वो व्हीकल्स जो कि धुआं छोड़ रही हैं। और व्हीकल्स हम इसलिए कह रहे हैं ब्रॉड टर्म, क्योंकि मतलब चलती का नाम गाड़ी, कोई भी चीज़ चल रही होती है, सड़कों पे धुआं निकल रहा होता है। क्या उनको इम्पाउंड करना शुरू किया? कोई फाइन्स हो, कोई प्रेसिडेंट तो सेट हो ना कि अब ये नहीं बात बर्दाश्त होगी? देखिए, यहाँ पर जो महकमे हैं कोशिश तो कर रहे हैं, जुर्माने हो भी रहे हैं, 1 करोड़ से ज़ायद का जुर्माने भी हो चुके हैं, कितनी गाड़ियों को बंद भी कर दिया गया है, लेकिन रवैये फिर भी वहीं के वहीं हैं। आपको गाड़ियाँ धुआं देती हुई नज़र आएंगी, आपको बहुत आसानी से लाहौर की सड़कों के ऊपर नज़र आएंगी ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी बाइक्स, ऐसे रिक्शे, मोटरसाइकिल रिक्शे जो धुआं दे रहे हैं। लेकिन फ़ाइन करने के बावजूद भी वो चेंजेस हमें लाहौर में नज़र नहीं आ रही है। आज कल से लाहौर के अंदर ये देखें कि सूरज जो है ना नज़र नहीं आया, किरणें नहीं सूरज की नज़र आई हैं, और इतनी ज़्यादा स्मोक है। और कल शाम के टाइम पे 4 बजे के बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा स्मोक उतरी हुई थी। उसके बावजूद हैवी ट्रैफिक थी लाहौर की, कि आप किसी भी अहम पॉइंट पे जा रहे होते थे तो कितना टाइम लग रहा था ट्रैफिक से क्रॉस करने में, गाड़ी को गुजरने में, इतना ज़्यादा रश है। जब तक कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगी, आपके मामलात कंट्रोल नहीं हो सकते। अपना भी रहे हैं, लेकिन इसको बड़ा सीरियसली संजीदा मजीद लेने की और पॉलिसी साजी की ज़रूरत है कि किस तरह हम लोगों को, थैंक यू उम्मे फरवा, हम किस तरह, मतलब ईवी रिक्शों की बात हुई थी, आए थी, इंट्रोड्यूस हुए थे, ईवी बाइक्स की बात हुई थी, अब एटलीस्ट ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये शिफ्ट होनी चाहिए। मगर ईवी भी कैसे हो, मतलब बिजली कि आप रेट्स देखें। अब बात सारी, आई एम सॉरी, पहले तो वापस आ जाना, हम बड़ी बड़ी इकदामात पे चले गए हैं। लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे, अपना दिफा कर रहे, क्यों इंतजार में बैठे हैं कि हुकूमत आके कोई आपको ऑक्सीजन देगी? वाई, मतलब ये बिल्कुल वही बात होगी, गाड़ियों में सीट बेल्ट होगी, बांधनी नहीं है, क्यों मरने को तैयार हैं? मतलब एक कोई सस्ते जो इक़दामात कर सकते हैं वो तो कर लें, उसके बाद फिर आप डिमांड करें, हुकूमतें भी करें। एक बात बताएं, जेन्युइनली एक बात बताएं, हम हर चीज को अपनी, मुझे कभी कभी लगता है हम अना का मसला बना लेते हैं। नहीं जी, हम नहीं पहनेंगे, या फिर हम अपना ब्रवाडो कोई अपनी, हम तो कोई हर चीज को अपनी अना का मसला बनाते हैं। हम क्यों एक बेहतर शहरी होने का या बेहतर इंसान जो चीज़ों को चेंज को एक्सेप्ट करे, आगे बढ़े दुनिया के साथ, हम क्यों अपने से खौल में, ये मक्खी तंग कर रही है बार बार, उस जिंदा रहना चाहते हैं और बस जो हमने सोच लिया वही ठीक है? भाई ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ आगे बढ़े। अच्छा जी, मारूफ पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब अख्तर साहब, उनसे जानते हैं। सर हाँ चलें, ओके फाइन। डॉक्टर साहब, बात तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, हम स्मोक की कर रहे हैं, और क्या किस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं इससे। लाहौर के बाद बाय द वे अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक भी स्मोक का असर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। तो ऐसे मौसम में किस तरह के अमराज का ज़्यादा ख़तरा होता है और किस तरह की अलामात जो हैं वो की जाएँ बेसिकली? तो डॉक्टर के पास जाएँ हम फौरन। हाँ जी हाँ, ये लव स्मोक है, ये स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है।
अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद और पिंडी में भी इसका असर नज़र आने लगा है। इसका असर ज़्यादातर उन लोगों पे होता है जिनको अंडरलाइंग फेफड़ों की प्रॉब्लम हो। इसमें दमा है, दायमी दमा जिसको COPD कहते हैं, या फिर जिनके फेफड़े और सांस की नालियाँ पहले से डैमेज हो चुकी हैं जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्मॉग है सबसे ज़्यादा उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनके फेफड़े पहले से वीक हो। अनफॉर्चुनेटली ये इस टाइम पे आ रहा है जब ये चेंज ऑफ वेदर है। चेंज ऑफ वेदर में वैसे भी एस्मा या जो कि एलर्जी की बीमारियां होती हैं उसमें फ्लेयर आ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और ज़्यादा होगा इस बार। जो दमे के मरीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अगर उनको इस किस्म की प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर उनको चेंज ऑफ वेदर के साथ प्रॉब्लम होती है, तो वो मास्क ज़रूर पहने और इसके अलावा अपने जो दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल बाकायदगी से करें। अगर थोड़े से सिम्टम्स हो तो उसको लाइटली ना लें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर साहब, स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी का मसला रातों रात तो सर्टनली ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक नहीं होता खुद क्या एहतियात करें? मतलब सबकी दरख्वास्तों अपीलों के बावजूद लोग मास्क ही नहीं पहन रहे हैं। सो मास्क के बगैर अगर आप निकलेंगे घर से तो ज़रा डराएं, कितना ख़तरनाक होगा? जी हाँ, ये जो फ़ज़ा की आलूदगी है इसका असर जो है कई लोगों को बहुत जल्दी होता है जिनको दमे की या फेफड़ों की मर्ज़ की अलामात हों। ये उन लोगों में भी जिनको दमा छुपा हुआ है वो उसकी एक्सपोजर से यानी कि स्मोक के अंदर लेने से वो दमा भी सामने आ सकता है और कुछ लोगों को नए सिरे से भी दमे जैसी बीमारी की शुरुआत हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपना जब भी जाएं अपना मास्क पहने। ख़ास तौर पे जो लोग अंदरून शहर में रह रहे हैं जहाँ के स्मॉग के असर ज़्यादा होते हैं वो मास्क ज़रूर पहनिए। दूसरे नंबर पे जो दमे के या जो फेफड़ों के मरीज़ हैं वो अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से लें। कुछ लोगों को वैसे भी जब मौसम बदलता है तो दमे की अलामात होती है, तो उनके लिए और भी ज़रूरी है कि वो अपनी दवाइयाँ भी लें और मास्क का इस्तेमाल भी करें। जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, खाने पीने में जो दमे के मरीज़ होते हैं या जो फेफड़ों के मरीज़ होते हैं उनका एक ट्रिगर फैक्टर होता है। ट्रिगर फैक्टर का मतलब कि जिस चीज़ से दमा तेज़ हो जाता है और उसमें हर चीज़ आती है, यानी कि परफ्यूम्स भी आते हैं, आपका चेंज ऑफ वेदर भी आता है और आपके खाने पीने की चीज़ें भी आती हैं। कोई स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी खाने की नहीं है जो आप ना खाएं या आप खाएं, लेकिन जो चीज़ आपको माफिक नहीं आती उससे आप परहेज़ करें। और जो जनरल कॉमन सेंस है कि खट्टी चिकनी और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। इसके साथ गले में सोजिश हो सकती है और वही सोजिश फिर फेफड़े में पहुंच जाती है और फिर फेफड़े की अलामात जो कि सांस लेने में दुश्वारी और खांसी और बलगम, ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब अख्तर। और अभी आप लोग को समझ आ गई होगी इस बात की कि लिटरली एक मास्क ही सस्ते से मिलते हैं, एक मास्क ही पहन लेना तो उससे भी काफ़ी बचत हो सकती है। वरना दिस कैन ये सारी जो चेंजेस आ सकते हैं आप में, ये ऑब्वियसली बहुत ही बैड फॉर हेल्थ है एंड लॉन्ग स्टैंडिंग भी हैं। ये नहीं कि जी 1 महीने में स्मोक चली गई तो हम ठीक हो जाएंगे, अपने आप को बचा के रखेंगे तो ठीक रहेंगे। मतलब बीमार पड़ने से बेहतर है ना ये वाला मास्क आपको अल्लाह माफ़ करे ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़े, उससे तो बेहतर है ना। ये आपने अच्छा डराया।